दोस्तों, आजकल लोग वैसे कानून पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन आजकल हमारे समाज में कई ऐसे कानून हैं जो कि इंसाफ के लिए कई लोगों को सारी उम्र भटकना पड़ता है। जिसमें से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहाँ पर एक निर्दोष व्यक्ति होने के बावजूद भी उसको उसे जेल में 43 साल बितानी पड़ी। यानी कि उस व्यक्ति को अपनी सारी उम्र जेल में बितानी पड़ी और आखिरकार जब उसकी उम्र 103 वर्ष हो गई, तब उसे कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है। और आश्चर्य और हैरानी की बात है कि वो बुजुर्ग जो कि एक निर्दोष व्यक्ति होता है, उसे कोर्ट इस तरह की सजा दी गई थी जिसे उम्र कैद की तरह उसे दिया गया था। और 43 साल तक जेलों में रहने के बाद आखिरकार उसके साथ जो है कानून का इंसाफ होता है और उसे बाइज्जत बरी कर दी जाती है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? और एक व्यक्ति जो कि निर्दोष होता है तो उसे 43 सालों तक जेल में क्यों रहना पड़ता है? आज के इस कहानी में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले की है। उसी के अंतर्गत गोरेगांव एक गांव होता है। उसी गांव की यह घटना है जहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम लखन होता है और उसका जन्म जो है साल 1921 में होता है और उसका समय बहुत ही अच्छी तरीके से गरीबी स्थिति में किसी तरह से व्यतीत हो रहा था और अपने घर परिवार के साथ वो व्यक्ति अपना जीवन गुजर बसर करता है। लेकिन जैसे-जैसे समय के साथ-साथ वक़्त बीतता जाता है, वो व्यक्ति जिसका जन्म 1921 में हुआ था, समय के साथ-साथ बढ़ता जाता है, जवान होता जाता है और एक ऐसा समय आता है जब साल 1977 आता है और उसी दौरान उस लखन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने का मामला था कि वो लखन जो था उसके ऊपर एक हत्या का मामला दर्ज होता है, जो कि उसने हत्या नहीं की थी, लेकिन उसके ऊपर जो है झूठे केस लगाकर उसे गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसके साथ कई तरह के कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसमें उसके साथ 3 और लोग शामिल होते हैं, जिसकी जो है कानूनी कार्रवाई लंबित होती है और लंबित होने के दौरान उन तीनों की मौत हो जाती है और लखन को उम्र कैद की सजा मिलती है, जहाँ से वो अपनी ज़िंदगी का उम्र कैद की सजा काट रहा होता है। लेकिन उसे यकीन था कि वो निर्दोष है और उसने ना ही किसी की हत्या की है और ना ही किसी की मर्डर की है। इसीलिए वो अपने से ऊपर वाले कोर्ट में अपील दर्ज करते हैं, लेकिन वो गरीब होने की वजह से इसके पास इतने सारे पैसे नहीं होते कि वो अपना केस लड़ सके। इसीलिए वो मजबूर होकर अपनी सारी ज़िंदगी जेल में ही व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन आखिरकार कई सालों बीतने के बाद जब इस मामले की फिर से कोर्ट में पेश की जाती है और उसके बाद जब मामले का खुलासा होता है, तो हर कोई हैरान हो जाता है। क्योंकि 103 वर्ष की उम्र में जो है इलाहाबाद के उच्च न्यायालय कोर्ट ने उस बुजुर्ग लखन को बाइज्जत बरी कर देती है। उसके ऊपर जो हत्या का मामला दर्ज किया गया था, वो मामला झूठा साबित होता है और 43 साल तक जेल में रहने के बाद लखन को बाइज्जत बरी कर दी जाती है और उसके ऊपर जो खून का दाग लगा हुआ था, वो दाग भी धुल जाता है। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति को इंसाफ के लिए इतने सालों तक इंतजार करना पड़ा, जो कि निर्दोष होते हुए भी उसे 43 सालों तक जेल में रहना पड़ा और उसे 2 मई 2025 को बाइज्जत जेल से बरी कर दी गई और उसे उसे की बेटी के घर भेज दिया गया। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात है कि जब उस व्यक्ति को उस जेल से बाइज्जत बरी की गई थी, उस वक़्त उस बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र 103 वर्ष बताया जा रहा है। लेकिन वाक़ई में क्या एक गरीब व्यक्ति को इतने सालों तक इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ेगा या हमारी कानून व्यवस्था में और भी सुधार लाने की अभी ज़रूरत है? क्योंकि एक व्यक्ति जो निर्दोष था, उसे भी इतनी सालों तक जेल की सज़ा भोगनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर जो कई ऐसे
हमारे गरीब माता पिता, हमारे भाई बहन लोग हैं जो चाहकर भी कानून की सहायता लेते हैं, लेकिन उसके साथ इंसाफ नहीं हो पाता। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी और इस तरह की घटना को लेकर आपको क्या लगता है कि उस व्यक्ति को जो 43 साल तक निर्दोष होने के बाद भी उसे जेल की सजा काटनी पड़ी, उसे क्या इनाम मिलना चाहिए या नहीं? लेकिन कोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया गया कि जब उस व्यक्ति लखन को जेल में इतनी सारी जो उम्र अपनी जिंदगी बितानी पड़ी, तो उसके बदले उसे कुछ दिया जाएगा या नहीं। फिलहाल 43 साल की जिंदगी जेल में गुजारने के बाद वो अपनी बेटी के पास पहुंचता है और वहां से अब वो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को लेकर आप लोगों को क्या लगता है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।